नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से आ रही है। बीजेपी को ममता ने दिया एक और झटका, विधायक तन्मय घोष की टीएमसी में घर वापसी। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे करनाल लाठीचार्ज पर फूटा राकेश टिकैत का गुस्सा, बोले आरएसएस से है आईएएस अधिकारी का नाता। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे यूपी तिरंगा यात्रा में भीड़ जुटने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत 467 पर केस। इसी प्रकार के बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन आपको भी लगता है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने वाली है और आप सभी अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बीजेपी को ममता ने दिया एक और झटका, विधायक तन्मय घोष की टीएमसी में घर वापसी। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने बीजेपी को एक और झटका दिया है। कई नेताओं को पहले ही अपनी पार्टी में शामिल कर चुकी टीएमसी ने अब बिष्णुपुर से विधायक तन्मय घोष को बीजेपी से तोड़ लिया है। तन्मय घोष सोमवार को बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी में शामिल होने के बाद घोष ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है। घोष ने दावा किया कि भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण वे टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, मैं सभी से पश्चिम बंगाल के कल्याण के लिए टीएमसी में शामिल होने का आग्रह करता हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। घोष ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रतिशोध की राजनीति कर रही है और राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। घोष पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले मार्च में टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले घोष टीएमसी की युवा इकाई के बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर शहर के अध्यक्ष और स्थानीय नगर निकाय के पार्षद भी थे। घोष का पार्टी में स्वागत करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि भाजपा चुनाव के बाद टीएमसी से बदला लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हम भाजपा से राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। वह पश्चिम बंगाल के लोगों को कमतर दिखाने की कोशिश कर रही है। बसु ने कहा कि भाजपा के कई नेता टीएमसी के संपर्क में हैं। बसु ने दावा किया कि त्रिपुरा के भाजपा विधायक भी टीएमसी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, जब ममता बनर्जी त्रिपुरा में कदम रखेंगी तो सुनामी आएगी। उस राज्य के भाजपा नेता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बसु ने आरोप लगाया, भाजपा के नेतृत्व में त्रिपुरा खौफ की घाटी में तब्दील हो गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। करनाल लाठीचार्ज पर फूटा राकेश टिकैत का गुस्सा, बोले आरएसएस से है आईएएस अधिकारी का नाता। जी दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को गाजियाबाद के लोनी में हुई किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान करनाल में किसानों पर हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाने के लिए लाठियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो गलतफहमी में है। किसान डरने वाला नहीं है। किसान नेता ने कहा कि अधिकारी होने के बाद भी आदेश दे रहा है कि सिर फूटे बिना कोई नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा का परिवार और वो खुद आरएसएस से जुड़े हैं। जानबूझकर किसानों का सिर फोड़ा गया, हड्डियां तोड़ी गई। इससे पहले भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए टिकैत ने सरकार की तुलना तालिबानियों से की थी। हरियाणा के नूंह जिले की अनाज मंडी में रविवार को हुई किसान महापंचायत में किसान नेता ने कहा था कि सरकारी तालिबानी ने देश पर कब्जा कर लिया है। टिकैत ने कहा था कि एक अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को किसानों के सिर पर मारने का आदेश दिया। वे हमें खालिस्तानी कहते हैं। अगर आप हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहेंगे तो हम कहेंगे कि सरकारी तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया है। वे सरकारी तालिबानी हैं। उन्होंने कहा था कि किसानों का सिर फोड़ने की बात करने वाले अधिकारियों को नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किया जाना चाहिए। वह भाई इस अधिकारी सरकारी तालिबान के कमांडर हैं। पुलिस बल के माध्यम से वे पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस ने शनिवार को करनाल में बस्तारा टोल प्लाजा के पास प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया था, जहां वे कार्यक्रम के विरोध में
बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होने वाले थे। लाठीचार्ज की घटना के बाद एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसे पीलीभीत के भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट किया था, जिसमें करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा को कथित तौर पर पुलिस कर्मियों को किसानों का सिर फोड़ने का निर्देश देते हुए देखा जा सकता है, ताकि उन्हें आगे बढ़ने और सुरक्षा घेरा तोड़ने से रोका जा रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तिरंगा यात्रा में भीड़ जुटने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत 467 पर केस। जी हाँ दोस्तों, आगरा में निकाली गई तिरंगा संकल्प यात्रा के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित रात 17 बजे आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ लोहा मंडी थाने में मुकदमा लिखाया गया है। मुकदमे में सभी को धारा 188, 269, 270 एवं महामारी अधिनियम का आरोपित बनाया गया है। मुकदमे में 500 अज्ञात आप कार्यकर्ताओं को भी आरोपित बनाया गया है। रविवार को आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोठी सामान्य बीमा निगम भारत की मैदान से तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली थी। यात्रा में भीड़ थी, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। मुकदमा एसआई कपिल कुमार ने लिखाया है। उन्होंने मुकदमे में लिखाया है कि आम आदमी पार्टी द्वारा तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली जानी थी, जो सामान्य बीमा निगम भारत की ग्राउंड से प्रारंभ होकर पचकुइया, नालबंद, सेंट जोन्स, हरि पर्वत होते हुए शहीद स्मारक पर खत्म होनी थी। यात्रा में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई थी। यात्रा में 500 लोगों से अधिक शामिल हुए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। यात्रा में गाड़ियों का प्रयोग किया गया। गाड़ियों की खिड़की से लटक कर नारेबाजी की गई। कोरोना जैसी संक्रमित महामारी फैलाने का प्रयास किया गया। जिला प्रशासन ने पहले ये कहते हुए संकल्प तिरंगा यात्रा को अनुमति नहीं दी थी कि यात्रा को पुराने शहर से गुजरना था। बाद में प्रशासन ने मार्ग में परिवर्तन करने पर 50 लोगों को तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने की अनुमति दी थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, बाढ़ की विभीषिका से बेखबर भाजपा सरकार उत्सवों में व्यस्त। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाढ़ की विभीषिका से बेखबर सरकारी उत्सवों में व्यस्त है। जनता त्राहि त्राहि कर रही है। नदियों के उफान पर होने से सैकड़ों गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। प्रमुख मार्गों पर आवागमन बाधित है। राहत कार्य शुरू न होने से हर तरफ तबाही मची हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के खतरे से निदान की जगह भाजपा सरकार लापरवाही बरत रही है। कई गाँवों में कटान जारी है। बलरामपुर, महाराजगंज, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, गोंडा आदि दर्जनों जिले में बाढ़ में फंसे लोग जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं। सैकड़ों हेक्टेयर फसल नदी में समा चुकी है। अधिकतर गांवों में कोई राहत सामग्री नहीं पहुंची है। बाढ़ के संकट में फंसे ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिलों में अधिकारी अभी भी सोए हुए हैं। लोग अपनी सुरक्षा और खान पान के लिए अपने साधनों पर ही निर्भर हैं। भाजपा सरकार को बाढ़ संकट के बजाय अपनी झूठी उपलब्धियां गिनाने के लिए प्रचार प्रसार से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। समाजवादी अधिवक्ता सभा प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था और उससे उपजे संकट से जनता को जागरूक करने के लिए संविधान बचाओ संकल्प यात्रा का आयोजन मंगलवार 31 अगस्त से होने जा रहा है। 8 चरणों में ये यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाएगी। यात्रा के जरिए ये संदेश देने की कोशिश होगी कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनने पर ही लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में संविधान बचाओ संकल्प यात्रा 31 अगस्त को लखनऊ से शुरू होगी। यह 31 अगस्त को ही शाहजहांपुर, बरेली होते हुए रामपुर पहुंचेगी। 1 सितंबर को मुरादाबाद से बिजनौर व अमरोहा जाएगी। 2 सितंबर को संभल और सहारनपुर, 3 को शामली, कैराना और मुजफ्फरनगर, 4 को बागपत और मेरठ में यात्रा पहुंचेगी।